नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजों की। इन चुनावों में बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उसके कई समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। वहीं इनेलो और आप को बड़ा झटका लगा है। इन निकाय चुनावों में जहां बीजेपी सीटों पर, बीजेपी की अगर हम बात करें, जेजेपी की बात करें, यानी कि गठबंधन ने 25 सीटों पर कब्जा जमाया है, तो 19 सीटों पर निर्दलीय ने जीत हासिल की है। वहीं एक एक सीट पर आप और इनेलो ने जीत दर्ज की है। ये चुनावी नतीजे बहुत कुछ कहते हैं। अब बीजेपी जेजेपी जहां बढ़े हुए मनोबल के साथ पंचायत चुनाव, 2023 में होने वाले निकाय चुनाव, 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव, इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में उतरेगी, तो वहीं कांग्रेस, इनेलो और आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर बीजेपी और गठबंधन से इन पार्टियों को मुकाबला करना है तो जनता की नब्ज को टटोलना ही होगा। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगा। और जब चुनावी नतीजे सामने आए तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला। ना आपकी झाड़ू चली और ना ही इनेलो के चश्मे की चमक दिखाई पड़ी। हां, निर्दलियों ने अपनी लाज जरूर बचा ली। कांग्रेस समर्थित कई उम्मीदवार चुनाव जीते। अब जीत मिली है तो जश्न भी जरूरी है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास की जीत है। सबसे पहले मैं हरियाणा की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमको उन्होंने बहुत ऐसा आशीर्वाद दिया है कि बहुत अच्छी विजयश्री भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिली है। मैं चुनाव में एक वाक्य कह रहा था कि आशीर्वाद ऐसे देना बाबे दी फुल कृपा, ऐसे ही आशीर्वाद हमको मिला है कि अभी तक हम पंचायत चुनाव में सिंबल पर गए नहीं है कभी भी, और जब चुनाव आएगा तो उस समय विचार करेंगे। क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े। अभी 3 चुनाव आगामी आ रहे हैं नगर निगम के, फरीदाबाद, गुड़गांव और मानेसर। वो जरूर सिंबल पर हम पहले जाते रहे और जाएंगे। हालांकि बेशक बीजेपी ने निकाय चुनाव में जीत दर्ज की है, लेकिन कई जगह ऐसी रही जहां पार्टी को बड़ा झटका लगा। सीएम सिटी करनाल में बीजेपी सिर्फ एक सीट जीत पाई। शाहबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी के बेटे गौरव बेदी चुनाव हार गए। बावल में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। रानिया से निर्दलीय ने जीत हासिल की। लेकिन सच ये भी है कि बीजेपी ने कहीं कुछ खोया तो पाया भी। बीजेपी ने फिरोजपुर झिरका, पुनहना में जीत दर्ज की, तो नूह में जेजेपी ने बाजी मारी। गोहाना, कैथल, पलवल, फतेहाबाद में बीजेपी जीती। ये जो छोटा चुनाव था, ये छोटा चुनाव जातियों में और लोकल संपर्क के आपस में जो संपर्क है उस पर टिका हुआ था। और हर जाति से एक एक चेयरमैन कैंडिडेट खड़ा हुआ। तो ये सारे फैक्टर्स लगा करके और इस चुनाव में ये रिजल्ट आया है। तो हमने भी मेहनत की। पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा गया था, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम पार्टी के लिए मेहनत करें। हमने मेहनत की, लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया उसका सम्मान करें। वहीं कांग्रेस सीधे तौर पर चुनावी मैदान में तो नहीं थी, लेकिन उसके कई समर्थित उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे थे। साढौरा, बहादुरगढ़, समालखा, झज्जर, कैथल, जींद, पलवल, गोहाना, पुनहाना, फिरोजपुर झिरका और नूह में बीजेपी जेजेपी उम्मीदवारों की जीत ने कांग्रेस को झटका दिया है। पढ़ा लिखा, ईमानदार और मेहनती है। 3 बार पार्षद भी रह चुके इनके यहाँ से, और हर काम को जानते हैं कि बावड़ का विकास कैसे होगा। एक तरफ भाई डॉक्टर बनवारी लाल जो मंत्री है, वो घर घर जाकर कह रहे थे कि बीजेपी को जिताना है, और बीजेपी जीती हुई है। और हम तो अपने जाकर के सबके सामने हाथ जोड़ते थे और यही कहते थे कि काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। हम तो ये प्रार्थना की और लोगों ने हमारी प्रार्थना सुनी, और इन लोगों ने ही आज उसको चौथे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को भेज दिया है। इनेलो इन चुनावों से अच्छी वापसी की उम्मीद कर रही थी,
लेकिन उसकी उम्मीदें परवान नहीं चढ़ पाई। जहां नगर परिषद में मात्र एक सीट इनेलो के खाते में गई, वहीं नगर पालिका में पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। यहां तक कि इलाहाबाद से इनेलो के लिए बुरी खबर आई। आम आदमी पार्टी की ओर से तमाम तरह के दावे और वादे किए गए, लेकिन लगता है कि जनता ने इन पर भरोसा नहीं किया। लेकिन हां, आपने अपना खाता जरूर खोल लिया। नगर पालिका की एक सीट जीतने में आम आदमी पार्टी कामयाब हो गई। इस्माइलाबाद नगर पालिका में आम आदमी पार्टी की निशा गर्ग चेयरपर्सन का चुनाव जीत गई। कुल मिलाकर 25 सीटों पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने कब्जा जमाया तो 19 सीट पर निर्दलियों ने जीत हासिल की। वहीं एक एक सीट पर आप और इनेलो ने जीत दर्ज की। ये चुनावी नतीजे बहुत कुछ कहते हैं। अब बीजेपी जेजेपी जहां बढ़े हुए मनोबल के साथ पंचायत चुनाव, 2023 में होने वाले निकाय चुनाव, 2024 में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेगी, तो वहीं कांग्रेस, इनेलो और आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर बीजेपी और गठबंधन से इन पार्टियों को मुकाबला करना है तो जनता की नब्ज को टटोलना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो चलिए अब बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ शमशेर खरक जी हैं, कांग्रेस की तरफ से बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ गए, और इसके साथ ही इनेलो की ओर से ओंकार सिंह जी हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से रामेश्वर शौराण जी अपना पक्ष रखते हुए यहां पर नजर आएंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है हर खबर पर। लेकिन सबसे पहले शमशेर जी, मैं आपके पास आते हुए, आपने एक बड़ी जीत दर्ज की है, अच्छी जीत दर्ज की है, ये अच्छी बात भी है, लेकिन बीजेपी का एक कुछ जगह ऐसी जगह चुनाव हार जाना जहां पर बीजेपी मजबूत मानी जाती है, आपका गढ़ माना जाता है, इस जीत के स्वाद को कहीं फीका किया है क्या? देखिए, अमित जी सुनाम अमित है। हाँ, अमित नाम है सर मेरा, और मुझे आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए आप जी। सर आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, कराते हैं अनिता जी, सही कराते हैं। अमित शर्मा जी आवाज बढ़वाओ थोड़ी। हाँ ठीक है, कराते हैं। शमशेर जी बोलिए, आप बोलिए। जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा में जो बीजेपी के या जो अन्य पार्टियों के भी जो पार्षद और जो चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं, सबको मैं बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जिस प्रकार से जनता ने उन पर विश्वास करके उनको निर्वाचित किया है, तो जनता के हित के लिए वो कार्य करें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जनता हित में कार्य करे। दूसरी बात में जो आपने कहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव में, ये सभी मानते हैं। इस प्रकार से जेजेपी और बीजेपी ने 14 और 4 में ये गठबंधन किया, और जो स्थानीय नगर पालिका थी उसमें स्थानीय इकाइयों पर छोड़ दिया कि भाई जिला स्तर की जो इकाई है वो देखें कि कहाँ पे किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है, पार्टी स्थान जिन पे लड़ाना है या समर्थन देना है, तो ये सारी चीजें स्थानीय जो हमारा जो संगठन है उस पर आदरणीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, माननीय सीएम साहब ने छोड़ा। और जिस प्रकार से बीजेपी का निरंतर एक प्रयास रहता है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, वो जीत में बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होती और वो कभी हार जाए तो उस पर ज्यादा दुखी नहीं होती। लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने सर नहीं दिया है। मैंने जो आपसे सवाल किया था, मैं आपको बता देता हूं सिलसिलेवार तरीके से। सीएम सिटी करनाल में बीजेपी सिर्फ एक सीट जीत पाई है, शाहबाद में बुरी हार हुई है, बावन में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है, रानिया से निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। ये अखर रहा है आपको या नहीं? मैं आपका यही जवाब देना चाह रहा था, लेकिन आपने बीच में चलो आपने फिर दोहरा दिया। मैं यही कह रहा हूँ, हम कभी भी जीत में बहुत ज्यादा उस वाली बात नहीं होती, क्योंकि बीजेपी का जो वर्कर है, जो बीजेपी का नेता, इसको एक जन सेवा के रूप में लेता है, ना कि हम सत्ता के रूप में नहीं लेते इसको। और कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत रही है या हमारे अनुरूप परिणाम नहीं आए, तो उसका हम उस पे समीक्षा करेंगे। और कई बार ऐसा कारण भी हो जाता है कि कई बार किसी को टिकट देने में या किसी पे चूक भी हो जाती है। और ये एक जो परिणाम होता है वो जब ज्यादा लोगों का जो ज्यादा
विधानसभा पहुंचे, जिस प्रकार के विधानसभा का चुनाव है या जिस प्रकार से नगर निगम का, नगर पालिका का, नगर परिषद का चुनाव, तो जो ज्यादा जीत के आए तो वो मैंडेट पता लग जाता, जनता का मैंडेट बीजेपी के साथ। तो इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि ठीक है। शमशेर जी मैं आऊंगा आपके पास। प्रयास करती है और ठीक है, तो उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहती है और उसमें वो कामयाबी होती है। आदरणीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी जीत हुई है और इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। ठीक है, मैं लौटूंगा सर आपके पास। लेकिन बजरंग दास जी, 19 निर्दलियों का इस चुनाव में जीत हासिल करना, आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए था? क्या कांग्रेस पार्टी को आज इस बात का पछतावा हो रहा है या नहीं? शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जीतने वाले जितने भी चेयरमैन हैं, जो पार्षद है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ उनसे अपील करूंगा अपने क्षेत्र के अंदर विकास के लिए रात दिन मेहनत करें और साथ में जो हारने वाले जो प्रत्याशी है उनको भी मैं ये कहूंगा हौसला बनाए रखे और जनता की सेवा में लगे रहे। अगली बार परमात्मा उनके ऊपर कृपा करेगा, अगली बार उनको भी मौका मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक कि मेरे सीनियर प्रवक्ता है शमशेर जी, बड़े अच्छे साथी है, उन्होंने सारी बात बताई। जहां कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने तो चुनाव लड़ा ही नहीं सिंबल के ऊपर, कांग्रेस ने तो खुला छोड़ रखा था। मगर फिर भी जो काफी प्रत्याशी जीत के आए हैं, जिसके अंदर से 5 चेयरमैन जो बने हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है, हमने नहीं, उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस समर्पित हैं, कांग्रेस के हैं, हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। 5 जो चेयरमैन उनके अंदर से उन्होंने कहा है। और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आप देखिए इनके जो मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, मुख्यमंत्री सबका होता है, मुख्यमंत्री हरियाणा का होता है, उसका राजनीतिक सलाहकार बेदी जी जो 5 साल सरकार में मंत्री रहे, उनका बेटा पार्षद का चुनाव शाहबाज से हार गया। इससे बुरी बात नहीं हो सकती। अगर वोट परसेंटेज की आप बात करोगे शर्मा जी, वोट परसेंटेज आप निकाल लेना, जब इनका जब वोट परसेंटेज टोटल करोगे तो भारतीय जनता पार्टी के पैर के नीचे से जमीन सरक जाएगी। वो परसेंट वोट के हिसाब से देखोगे तो बहुत कम परसेंटेज वोट इनको मिली है और भारी तादाद के अंदर आजाद उम्मीदवार जीत के आए हैं, जिसके पीछे ना कोई बैग थी। तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं बजरंग दास जी, कोई नेता था। क्या कांग्रेस पार्टी को आज ये बात अखर रही है? बजरंग दास जी, क्या कांग्रेस पार्टी को ये बात आज अखर रही है कि हमें सिंबल पर ही चुनाव लड़ना चाहिए था? जिस तरीके से काफी संख्या में निर्दलीय जीत कर आए। मैदान में था बजरंग दास जी, मेरे सवाल के जवाब तो दे दीजिए। उसके बावजूद आप परसेंटेज देखोगे तो आप समझ जाओगे उस परसेंटेज के हिसाब से विधानसभा में जाना तो बहुत ही मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। ये ख्वाब देखते थे भी हम विधानसभा और लोकसभा में हमारी जो ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी। यहाँ तक कि देखो इनकी निकाय में सरकार पहले इनकी थी, पंचायत में हरियाणा सरकार इनकी, केंद्र में सरकार इनकी, चारों तरफ इनका होने के बावजूद कुछ भी ये जो अच्छा प्रदर्शन की बात करते हैं, मेरी सोच है पर्सनली मैं कहता हूं इनका प्रदर्शन का अगर आंकड़ा निकालोगे, मेरे शमशेर साथी जी बैठे हैं, तो आप परसेंट वोट के हिसाब से कहीं भी भारतीय जनता पार्टी पब्लिक के अंदर टिकी नहीं पाएगी। और जीत के अकेले मैदान में थे, जीतना था और मैदान में कौन, एनएलओ पार्टी थी, आप पार्टी थी, तो आप रह गए सरकार भारतीय जनता पार्टी और जजपा, दोनों की सरकार थी, दोनों में खुद ही ना खेलना है, खुद ही खाना है, खुद ही निचोड़ना है। तो इनके नहीं, दो आदमी जीते थे। लेकिन बजरंग दास जी, कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। बजरंग दास जी, मेरा सवाल तो सुनिए, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, आप जानबूझकर सुन नहीं रहे। वो मैं क्लियर करूंगा। बजरंग दास जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्योंकि आपके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि आपने जानबूझकर बीजेपी जेजेपी गठबंधन को वॉकओवर दिया, चुनाव न लड़ने का फैसला करके सिंबल पर, और इसी वजह से आज ये नौबत आई कि बीजेपी भारी बहुमत के साथ, या यूं कह लीजिए कि अच्छे खासा प्रदर्शन इस गठबंधन ने किया है, बीजेपी ने किया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी हमेशा सोच रही है पंचायत निकाय
और जिला परिषद चुनाव ये भाईचारा चुनाव होता है। कांग्रेस पार्टी कभी सिंबल से नहीं लड़ी, इसलिए कांग्रेस पार्टी इस बार भी सिंबल से चुनाव नहीं लड़ा। मजबूरी क्या थी, एक गली मोहल्ले के अंदर 5-5 कैंडिडेट खड़े हैं। अरे सर वो तो ये नौबत तो लोकसभा के चुनाव में भी आएगी, विधानसभा के चुनाव में भी आएगी। इससे कब तक आप डरेंगे, कब तक आप बचेंगे? बजरंग दास जी ये तो एक एक्सक्यूज है, ये एक बहाना है। और रही बात परंपरा की सर, तो परंपरा तो आपके हाथ में ना बदलना सर। जरूरी थोड़ी है कि आप पुराने ढर्रे पर चलते रहे आगे, उसको तो आप बदल सकते हैं, वो हाथ में आपके। कोशिश ये करें अगली बार उन्हें खुले मैदान में बता देंगे भी भारतीय जनता पार्टी ने वोट कैसे आती है। तो मैदान में पूरे खिलाड़ी ना उन्हें खेलने जाओ, अकेला आदमी जो छक्का मारे जाओ, गेंद फेंक के जाओ, ठीक है, उनका पल्ला उनकी गेंद उनका, ठीक है ओंकार जी, वो स्थिति रही है। ठीक है बजरंग दास जी आऊंगा आपके पास। भाई शमशेर जी खुश हो, बजरंग दास जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। कैंडिडेट अरे खुश होने का मौका दिया है उनको जनता ने, इसलिए खुश हो रहे हैं। आप पार्टी बजरंग दास जी उनको जनता ने खुश होने का मौका दिया है, इसलिए वो खुश हो रहे हैं। मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास, ये देखिए मैं आप दोनों के पास आऊंगा। शमशेर जी मैं आ रहा हूँ आपके पास भी। बजरंग दास जी मैं आ रहा हूँ, एक मिनट सर, एक मिनट मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास आऊंगा। औरों का नंबर आने दो, आपका डर निकल गया, आपका कांटा भी निकल गया। चलिए ठीक है मैं आप दोनों के पास आता हूं। ओंकार जी आप इन चुनावों से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो आपकी उम्मीद थी वो ना उम्मीद में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, नजर नहीं आ रही है, बल्कि अब तो साफ हो चुका है। क्या ऐसी उम्मीद कर रहे थे आप? सबसे पहले तो हमारे ऊपर हमेशा ये आरोप लगाया जाता कि हम ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी हैं और ये चुनाव शहरी क्षेत्र का था। हम अपनी परफॉर्मेंस से बिल्कुल संतुष्ट हैं और धन्यवाद करते हैं शहरी वोटरों का जिन्होंने हमें वोट डाला। हमारा वोट परसेंटेज जो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर था, इस चुनाव में दोबारा अपने पुराने वाले स्टैंड पे तो पहुंच चुका है। विशेष तौर पर शहरी क्षेत्र में हमारे को ये कहा जाता था कि इन लोगों की शहरी क्षेत्र में कुछ नहीं रखा, तो इस चुनाव के माध्यम से हमने अपनी एक अच्छी उपस्थिति, अच्छी व्यवस्था प्रकट की है, जिससे जनता को भी नजर आया कि नालो कहीं ना कहीं दोबारा वापसी कर रही है और ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। मतलब 40 में से निकाय के चुनाव जो होते हैं, 40 शहरों का चुनाव हुआ है और 40 में से अगर एक सीट पर आप जीत हासिल करते हैं उससे आपको लगता है कि वापसी कर रहे हैं। कार्य कुछ और होते हैं। ओंकार जी नाली और बिजली, नाली पानी का चुनाव है। मेरा सवाल तो सुन लीजिए आप। और मैं सीधी सी बात है, इस चुनाव में सत्ता पक्ष का कहीं ना कहीं दबाव, दबका, लालच ये तो रहता है। अभी सरकार के मुख्य आम चुनाव के 2.5 साल पड़े हैं, तो पार्षद या चेयरमैन का जो चुनाव लड़ता है उसको कहीं ना कहीं वोट डालने वाले को ये लगता है कि मैं अपनी नाली बनवा लूं, अपनी सड़क ठीक करवा लूं, अपनी लाइट ठीक करवा लूं। ये छोटे छोटे से काम है, लेकिन जैसे स्थानीय निकाय में भ्रष्टाचार और जो अव्यवस्था फैली हुई है उसके कारण अगर बीजेपी अकेले लड़ती, जैसे इन्होंने अपना डिसीजन लिया था धनखड़ साहब ने, अगर अकेले लड़ती है बीजेपी तो इनको दिन में तारे नजर आ जाते। ये तो जेजेपी के गठबंधन से 1 और 1 11 तो हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इनकी बात ना करते हुए इनका मुकद्दर इनके साथ, हमारे साथ हमारी परफॉर्मेंस जैसा हमने सोचा था वैसी रही है। हम इससे पूर्णतः संतुष्ट हैं और आगे इसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। व्यक्ति पीछे की संभावनाओं से आगे की खोज करता है और आगे की सीख लेता है। हमें भी यही सीख मिली कि स्थानीय निकाय चुनाव, शहरी क्षेत्र के चुनाव, यहाँ पे हमें और मजबूत होना है और हमारा एक एक कार्यकर्ता स्थानीय निकाय विभाग में, चाहे वो नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, जनता के कार्यों में लगा हुआ है। अब हम और जोर से लगेंगे ताकि हमारी पैठ शहरी क्षेत्र में और मजबूत हो। फिर भी मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें वोट डाला और जिन्होंने नहीं डाला उनका भी धन्यवाद करता हूँ। चलिए अच्छी बात है कि आप दोनों को धन्यवाद कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगा कि जिन्होंने आपको वोट नहीं करा आप उनको धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जिन्होंने वोट किया उनको धन्यवाद करना जरूरी है। हाँ। क्योंकि अगली बार वो फिर वोट डालेंगे हमारे। हाँ, तो अगली बार आपके काम आए इसलिए आप उनको अभी से एडवांस में धन्यवाद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, लुभाना तो पड़ेगा ना जी वोटर को। नहीं बिल्कुल सही बात है। काम भी करने पड़ेंगे। काम भी करेंगे उनके, तो हमें उम्मीद है जिन्होंने इस बार वोट नहीं डाला वो अगली बार वोट डाले। ठीक है ओंकार जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। रामेश्वर जी, क्या आम आदमी पार्टी इस बात से ही खुश है कि भैया चले कम से कम हमारा खाता तो खुला, या आप तो दावा कुछ और कर रहे थे लेकिन चीजें तो दावे को उलट दिख रही हैं?
आधे घंटे के इस प्रोग्राम में तकरीबन 21 मिनट के बाद आपने मुझे मौका तो दिया बोलने का। नहीं, आपको पूरा मौका मिलेगा सर, ऐसी बात नहीं है। जी बोलिए। हाँ। और मैं सभी वोटर का, जिन्होंने इस महापर्व बोलेंगे कि प्रांत का पूरा महापर्व था, इसके अंदर बड़ी अच्छी से भागीदारी दी और बड़ा शांति से ये चुनाव, भाईचारे का चुनाव बोलते हैं, शांति का जी आ जाएगी गरल साहब, आ जाएगी। ये भाईचारे का चुनाव है जो कि बहुत अच्छे से पूरा का पूरा संपन्न हुआ है। और रही बात, जैसे कि आप सारे के सारे आंकड़े आज आपके पास पूरे दिन के हैं, 22 जो जगह पे बीजेपी जीती है, 19 जगह पे निर्दलीय जीत के आए हैं। तो ये स्पष्ट रूप से बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ा खुशी का अवसर नहीं, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो कि 19 जो हम साथियों की बात करें निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आए हैं, तो ये एक रोष है मौजूदा सरकार के प्रति। क्योंकि ओंकार साहब ने भी बताया है कि ये जो चुनाव रहते हैं ये संपन्न इस तरीके से हुए हैं और इसका पूरा का पूरा एक ही चीज से तार जुड़ता है कि मौजूदा सरकार क्या है, और मौजूदा सरकार के साथ जाने से हमारे जो जरूरत के काम है, जैसे नाली के, लाइट के, स्ट्रीट के, जो भी है, वो कंप्लीट हो जाएंगे। काफी कुछ इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि मौजूदा सरकार किसकी है। उसके बाद मैं बात करूंगा हमारी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के अंदर बहुत जबरदस्त दस्तक दी है और इसके अंदर वोट शेयरिंग की बात आएगी। 4 सीटों पे हम लोग सेकंड पोजीशन पे रहे हैं, जिनका जीत का जो फर्क रहा है मेरे ख्याल में 100 से कम है चारों पे। तो ये कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी हमारे को फीलिंग इस चीज की है कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी का यहाँ पे हरियाणा के अंदर बहुत सुंदर आगाज है। मैं म्यूनिसिपैलिटी जो अभी चुनाव हुए इसकी बात कर रहा हूँ। और रही बात, इसको हम किसी भी तरह से बार बार इधर से उधर घुमाते रहें, लेकिन स्पष्ट ये है कि जो ये चुनाव रहते हैं, इन चुनाव का और जो एक आम चुनाव की बात करते हैं 2-2.5 साल के बाद आना, उसमें जमीन आसमान का अंतर रहेगा। और ये जो मौजूदा स्थिति है, ये काफी सारी चीजें निर्भर करती हैं कि आज फलानी जगह की सिचुएशन क्या है और उनको किस चीज की जरूरत है। ठीक है, मैं लौटूंगा सर आपके पास। लेकिन शमशेर जी, अगर आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है सर, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा या नहीं होगा वो तो बाद में देखा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो अभी मैदान में थी नहीं, निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। वो बात अलग है कि कई जगह ऐसी थी जहां पर कांग्रेस का हाथ था उनके ऊपर। हाँ, आदरणीय जी ओम प्रकाश जी ने पहले ही ये संभावनाएं जताई थी कि जिस प्रकार का कोई कार्यकर्ता, हमें अपने कार्यकर्ताओं को साथ रखना है, बड़े अच्छे ढंग से हमने कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो किसी कार्यकर्ता को। और आशंका जताई थी कि आम आदमी पार्टी के पास कार्यकर्ता तो है ही नहीं, वो इन्हीं में से इधर उधर से जुगाड़ बनाएगी। और उसका उदाहरण ये जो युवा मोर्चा में हमारे होता था कार्यकर्ता, इस्माइलाबाद का जो चेयरमैन की बात करते हैं, बीजेपी का वर्कर रहा है और एक अच्छा वर्कर रहा है, वो चलो अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी को ज्यादा कुछ होने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से 46 में से 4 को छोड़ के किसी भी परिषद में इनको जमानत नहीं बची। महम में तो मैं बताता हूँ कि 1000 वोट नहीं मिली इनको, जिसमें अशोक तंवर जी भी आए और गुप्ता जी भी आए जो प्रभारी हैं। तो ये खामखाई का अपने आप को मतलब एक और कॉन्फिडेंस करना अच्छी बात है, और कॉन्फिडेंस में रहे, हमें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और आम आदमी पार्टी जिस प्रकार का ये इधर उधर का मौका देख रही थी, वो उसका मौका नहीं लगा। उसकी सोच ये थी भाई कांग्रेस से कुछ लोग टूट के आएंगे, कुछ INLD से टूट के आएंगे, कुछ बीजेपी से टूट के आएंगे, तो वो जुगाड़ बन जाएगा। लेकिन वो जुगाड़ इनका नहीं बना। रही बात, मैं कांग्रेस की बात करूं, जिस प्रकार से बजरंग जी ने कहा कि ये तो कहना ही नहीं चाहिए, बजरंग जी आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। जो आपके सबसे बड़े लीडर हैं भूपेंद्र हुड्डा जी, उनके सपुत्र जो राज्यसभा के बहुत ही होनहार आपके लीडर हैं दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने 2 बारी इसमें बादगढ़ में जुलूस निकाला, उसके बाद झज्जर में वो गए, वह गीता बुकल जी लगी हुई थी, और उसके बावजूद भी आपका जो हाल हुआ है 3-4 नंबर पे आप आए हो, तो आप ये तो कह ही नहीं सकते आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। जिस प्रकार से आपका दादरी में जो बुरा हाल हुआ है, वहां पे उधर उदय बांजी के इलाके में आपका जो बुरा हाल हुआ, 3 नंबर पर आप आए हो। जो भी लोग जो आपके वरिष्ठ नेता थे सुरजेवाला जी, उसके इलाके में आपका बुरा हाल हुआ है। तो ये तो आप कह ही नहीं सकते कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ा। वो अलग बात है कि आप पर्दे से पीछे छुप के इलेक्शन लड़ रहे थे, वो आपको पता भी था कि जो हाल होने वाला है, इसलिए आप अपने निशान को बचा के, लेकिन अपना जो नेतृत्व हो आपका,
उसको नहीं बचा पाए, ये जनता सब जानती है। जिस प्रकार से किरकिरी आपकी हुई है इस इलेक्शन में, तो वो पूरे हरियाणा में कांग्रेस का जो बुरा हाल हुआ है, तो वो आपका नेतृत्व भी देख रहा है, उसने भी सोचना पड़ेगा। तो आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कई बार है ना, कबूतर आंख बंद कर लेता है, बिल्ली आएगी गर्दन भी नहीं तोड़ पाएगी, जबकि वो बिल्ली तो गर्दन तोड़ देती है। आपकी गर्दन जनता ने तोड़ दी है, आप आंख बंद करने से आप इस चुनाव से नहीं बच सकते। अमित जी, मैं पूछना चाहूंगा या बिल्ली कौन है? बिल्ली बता रहे हैं, बिल्ली तो ये जनता ने बिल्कुल सारे जितने बिल्ली कौन है मैं पूछना चाहूंगा। जो जनता है वो सब जानती है, वो जनता को बिल्ली बोल रहे हो ओंकार जी। अमित जी, क्या जनता बिल्ली है? ओंकार जी को एक अच्छी देखो, ओंकार जी हमारे अभय सिंह जी है भाई, विधायक है, अकेले विधायक है इस पार्टी के, तो इनको कुछ एक आध जगह मिली कामयाबी, तो इनको बधाई देते हैं। और लेकिन बुरा हाल तो मैंने ये तब देखा ओंकार जी का, इन्होंने कहा कि बीजेपी तब जीती है जब जेजेपी साथ में आ गई। चलो आज ओंकार जी ने ये तो माना कि उनसे मजबूत है जेजेपी। भाई जेजेपी एक अच्छी पार्टी, हमारा अच्छा संगठन चल रहा है, हमारा एक अच्छा गठबंधन चल रहा है, और जेजेपी को ताकतवर माना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। क्योंकि बीजेपी ताकतवर मैं बताना चाहता हूँ, ये वही बीजेपी है जिसकी कभी 2 सीट कभी 1 सीट आती है। आपका नंबर नहीं आएगा, जेजेपी के रहते ओंकार जी, आपका नंबर नहीं आएगा। तो आप अच्छी बात है, आज आपने मान भी लिया कि हमारा तो बिल्कुल मामला समाप्त हो चुका था। चलो कुछ असर पड़ा है। खड़ग साहब, आ रहा हूं मैं आपके पास, तो लेकिन बजरंग दास जी, सारा सिनेरियो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी जीत की है। और ये विपक्ष, तो देखो विपक्ष का काम अपनी बात रखने का है, हर आदमी अपनी पार्टी का पक्ष रखेगा, और मैं भी अपनी पार्टी का पक्ष रखूंगा। लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जिस प्रकार से मनोहर लाल जी की अच्छी नीतियां हैं, माननीय मोदी जी की अच्छी नीतियां हैं, जिस प्रकार का हमारा संगठन एक पन्ना प्रमुख तक पहुंच गया है, मैं तो अपने बजरंग दास जी से निवेदन भी करता हूं, कम से कम प्रदेश की टीम तो बना लो भाई, मंडल ब्लॉक की और जिले की बात बना लो। आपके अध्यक्ष को कितने दिन हो गए, कम से कम इसको तो शमशेर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, की तरह और अशोक तंवर जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। देखिए बजरंग दास जी, ये तो साडोरा, बहादुरगढ़, समालखा, झज्जर, कैथल, जींद, पलवल, गोहाना, पुराना, फिरोजपुर, झिरका, नू, यहाँ पर बीजेपी जेजेपी समर्थित उम्मीदवार, तो आप सर कम से कम बात तो माननी पड़ेगी। शमशेर जी रुकने वाले नहीं है, जो है एक मिनट सर, एक मिनट, बहुत अच्छे प्रवक्ता है, अच्छे ढंग से। शमशेर जी एक मिनट, अब आपकी बात पूरी हो गई सर, मैंने पूरी बात सुनी, एक मिनट, दोबारा जब मैं आपके पास आऊंगा तो आप बोलिएगा प्लीज, सबके पास जाना, सबको टाइम देना होगा। भारतीय जनता पार्टी देखिए बजरंग जी, पहले मेरा सवाल सुनिए, बजरंग जी एक मिनट, करके, अरे सर आप आपस में बोलिए, पहले मेरा सवाल सुनिए ना। वो आपके सामने है, इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर खरीद पोस्ट करके सरकार गिराई, वो आपके सामने है। गोवा के अंदर क्या खेल खेला, आपके सामने है। यहाँ कोई खाली भारतीय जनता पार्टी निकायेगा चुनाव नहीं लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी जजपा। अरे सर लेकिन बजरंग दास जी, यहाँ तो जनता ने वोट किया है ना, यहाँ पे तो जनता ने वोट किया है। मेरी बात तो सुनिए बजरंग दास जी, बजरंग दास जी बहुत, बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आपसे पहले भारतीय जनता पार्टी कह रही थी हम अपना अलग चुनाव लड़ेंगे, जजपा के साथ नहीं लड़ेंगे, जब देखा भी कांग्रेस पार्टी चुनाव, अरे सर, अरे मिलके लड़े, अच्छा लड़े ना, देखे ना आपने क्या बनाया, मिलके लड़े, अच्छा लड़े, नतीजा आपके सामने है। जब जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव क्या बात कही थी, बोला हमने तो जो था गठबंधन का धर्म निभाया। आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं सर, आवाज ठीक से नहीं आ रही है। पार्टी ने गठबंधन का जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक मिनट, ये मैं नहीं कह रहा, बजरंग दास जी आपकी आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? पार्टी जजपा के प्रमुख चाबी भर के छोड़ दिया अमित जी आपने, या तो इनको म्यूट कर दो। इनका सिस्टम पूरा आधा घंटा ले गए दोनों के दोनों साथी, कांग्रेस और बीजेपी। इनका क्या सिस्टम है ये नहीं। बताओ, इन्होंने एक बात और कही चुनाव के अंदर, भाई अगर आप आजाद को जिताओगे क्या करोगे, फंड कौन देगा, आपके विकास कौन करेगा। दूसरी बात शर्मा जी, इन्होंने एक बात कही, इन्होंने एक संकल्प पत्र जारी किया। लेकिन बजरंग दास जी, शर्मा जी की तो बात आप सुनी नहीं रहे। शर्मा जी एक सवाल आपसे करना चाह रहे हैं, आप सुनी नहीं रहे। जो आपने काम किए थे आपने वो गिनाने चाहिए थे,
कि हमने पूरे पौने 8 साल के अंदर हमने ये सड़कें बनाई, पाइपलाइन बिछाई, हमने ये बिजली पानी का काम किया, हमने सीवरेज लाइन डलवाई, क्योंकि पौने 8 साल के अंदर इन्होंने ईंट तो लगाई नहीं, गिनाए क्या, गिनाने के लिए कुछ था नहीं। इसलिए सीवरेज लाइन का हालात क्या, शहर में उसका बुरा हाल है। बजरंग दास जी एक मिनट रुकिए ना, बजरंग दास जी आवाज आ रही है आपको मेरी? बजरंग दास जी आप सुन पा रहे हैं क्या? तो वहाँ सीवरेज में पानी भर जाता है। हाँ ठीक है, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, जाम हो जाता है। अब मेरा सवाल सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, ये आपके काम आएगा, ये आपके काम आएगा बजरंग दास जी। मैं बहुत अच्छा सवाल आपसे करने जा रहा हूँ। हमारे काम आ रहा है, हाँ हमारे काम आ रहा है। सवाल तो सुन लीजिए। अरे सर सवाल क्या है वो तो आपने सुना ही नहीं, आप कह रहे हैं मेरे काम, हमारे काम आ रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है, ये कहीं बजरंग दास जी, क्योंकि हमारा सेंटर नहीं था, मैं समझ कह रहा हूँ। बजरंग दास जी सुनिए एक मिनट, जिले का शहरी का बजरंग दास जी एक मिनट सुनिए आप, बजरंग दास जी सेंटर बनने वाला है, 1 महीने के अंदर अंदर हमारा संगठन बन जाएगा। मैं ऑडियो डाउन करवा दूंगा, आपको कोई फायदा नहीं है सर उससे। कांग्रेस पार्टी का सर ऑडियो डाउन हो जाएगा आपका, कोई संपर्क अभियान कोई फायदा नहीं है उस बात का सर। बजरंग दास जी आपको मेरी आवाज आ नहीं रही है क्या? काम चला हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा, जिससे भी हम कहाँ खड़े हैं। बजरंग दास जी मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? कोई दिक्कत नहीं है, काम का वोट मिलना है। हमने 10 साल में जो काम किए, गरीबों के तुम्हें काम किए, तो गरीबों को सोच। अरे सर इतना सब काम किया तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़े? चुनावी मैदान से क्यों हट गए सर? प्लाट दिए, पाइप फ्री में लाइन बिछवाई, पानी की टंकी लगवाई, घरों के अंदर 3 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, ये भाषण क्यों रहे? हम लोग यहाँ किसी डिबेट में बैठे हैं। 20 रुपए किलो दाल जो देने का काम किया, वो लोगों को पता है। इन्होंने सारी कांग्रेस की योजना दी, भारतीय जनता पार्टी ने सारी योजना बंद कर दी। आप बता दो, आपने एक प्लाट दिया हो, मतलब हमने तो दिए 3 लाख से ज्यादा, आपने एक जमीन दी हो, बता दो। तो ब्राह्मण समाज को हमने जमीन दी तो वही आप खोजने में लगे हुए हो, उसका भी आपने। बजरंग दास जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए भाई, अब सुन ही नहीं रहे तो क्या करा जाए, कोई और इसके अलावा कोई विकल्प बच ही नहीं रहा। अब उनको पता नहीं मेरी आवाज आ नहीं रही है, जानबूझ के वो सुनना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सवाल चुभेगा उनको, इसीलिए। आप बोलिए ओंकार जी, आप बोलिए। बनाए रखें और प्रवक्ता साथी सारे सीनियर हैं। अगर किसी की आवाज डाउन करनी पड़ती है तो ये उसके लिए बहुत शर्म की बात है। प्रवक्ता साथी डेकोरम भी बनाए, वो सुन ही नहीं रहे मेरी बात ना, सवाल सुन रहे हैं मेरा, वो बोले जा रहे हैं। जैसे एंकर साथी बोल रहे थे वो सुन ही नहीं रहे। शर्मा जी नहीं बजरंग दास जी, तो कम से कम मेरे सवाल तो सुनिए सर, मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। अमित जी अब मेरी बारी है। हाँ आप बोलिए, अब बोलिए आप। अमित जी अभी मेरे भाई शमशेर जी बोल रहे थे कि आप पार्टी को मौका नहीं मिला, ये कह रहे थे कोई इनेलो छोड़ के जाएगा, कोई बीजेपी छोड़ के जाएगा, कोई ये छोड़ के जाएगा, तो इनको मौका मिल जाएगा। तो यही पोजीशन आप 2014 से पहले बीजेपी की देख लो, 1 या 2 सर ये लेकिन मुझे ना ओंकार जी ये अहमदाबाद वाला मसला समझाइए आप। चले गए ये सर लोग चले गए ओंकार जी, बड़े मजे की बात है, जो कांग्रेस के लोग जो दागदार लोग थे ओंकार जी, वो बड़े बड़े बंदे इनके पास गए, इनके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है उसमें बंदे को ऐसे धोया जाता है सारे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ओंकार जी मुझे आप एक बात बताइए, ये अहमदाबाद का जो मसला है ये थोड़ा सा समझाइए ना मुझे आप। वो देशद्रोही होता है और देश प्रेमी बन के बाहर निकलता है। ये बातें ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। जहां तक हरियाणा की जनता का सवाल है ना, हरियाणा की जनता बहुत सुलझी हुई है, बेवकूफ नहीं है। इसको आप बिल्ली ना कहिए ना, इनको कबूतर समझिए। ये तो मैं बता दूं, आपके अभी 2.5 साल पड़े हैं, जिस तरीके के आपके काम है, अभी आप किसान को सड़कों पर ला रहे हो। मेरी बात पूरी हो लेंगे फिर मेरे भाई बोलेंगे। मैंने ये कहा कि पूरी हो लेंगे फिर बोलेंगे मेरे भाई। इस प्रकार से कांग्रेस ने किया है, मैंने कांग्रेस पे बोला, मैं हरियाणा की जनता को नहीं। कोई बात नहीं मैं बीच में नहीं बोला। शमशेर जी आऊंगा आपके पास, सर आप अपनी बात रखिएगा। पीछे से इलेक्शन लड़ते रहे, आगे से कहते रहे हम नहीं लड़ रहे। अमित जी इनकी आवाज डाउन करो या तो मेरी बात पूरी होने दो। नहीं वो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। अब शमशेर जी आप उनके बीच में मत बोलिएगा प्लीज। हाँ मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास पक्का। देखिए जिस तरह के इनके कर्म है बीजेपी के, ये एक लोकतंत्र के बजाय, अरे बीजेपी के कर्म सर, बीजेपी के कर्म जैसे भी है वो जनता फैसला दे रही है, वो हम सबके सामने। मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूँ ओंकार जी, अब आप भी नहीं सुन रहे सर। अभी आप ही बता रहे थे कि बजरंग दास जी की अगर ऑडियो डाउन करनी पड़ रही है तो वो बहुत शर्म की बात है। अब आप मेरी बात नहीं सुन रहे। ओंकार जी मेरा सवाल ये है कि ये अहमदाबाद का जो मसला है इसके बारे में थोड़ा समझाइए मुझे। अहमदाबाद को लेकर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने और आपने मिलकर चुनाव लड़ा और वो
जिस प्रत्याशी की जीत हुई है उसमें बीजेपी का ये आरोप है आपके ऊपर कि आपने जानबूझकर मैदान छोड़ा और किसी और को सपोर्ट किया। ये थोड़ा सा मसला समझाइए, क्या है? देखिए मेरे को इलाहाबाद में तो आप बहुत मजबूत है सर, नहीं पता, लेकिन इलाहाबाद में तो आप बहुत मजबूत है सर। वहां से आप पे एक मात्र विधायक अगर कोई कहीं से है तो वहीं से है, और वहां भी अगर ऐसी स्थिति है और वहां अगर ऐसा आपको करना पड़ा तो ये तो ठीक नहीं है ना। देखिए ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति इलाहाबाद का विधायक है क्या वो अपने कैंडिडेट के साथ कुछ ऐसा वैसा करेगा? सोच के देखिए जरा, ये मनगढ़ंत बातें होती हैं। और अब मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए आप। जो काम बीजेपी कर रही है, इन्होंने देश को एक प्रयोगशाला और जनता को प्रयोगशाला की वस्तु बना दिया है। नोटबंदी करके इन्होंने जनता पे प्रयोग किया, जीएसटी करके व्यापारियों में प्रयोग किया, और अभी लॉकडाउन लगने का समय नहीं था, इन्होंने दिहाड़ीदार मजदूरों और आम जनता पे प्रयोग किया। फिर इन्होंने 3 कृषि बिल ले आए, किसानों को 13 महीने सड़क पर रखा। अभी अग्निपथ की योजना ले आए हैं 4 वर्ष के लिए। सर ये अग्निपथ की योजना जब आई है उसके बीच ये चुनाव हुआ है सर, उसके पहले अग्निपथ की योजना आ गई थी, 14 तारीख को इस बात का ऐलान कर दिया गया था। तो आपको लग रहा है कि अग्निपथ योजना का जो विरोध हो रहा था उसका किसी तरह का कोई फर्क इन चुनावों पर पड़ा है? आपको लग रहा है क्या? मैं उसी पे आ रहा हूँ जी अमित जी। ये जो 2.5 साल इनके पास बचे हुए हैं, जनता ये सोचती है, देखिए जैसे ये लोग मतलबी हैं, जनता भी थोड़ा सा ये सोचती है कि मैं अपना काम करवा लूं। इनको जो इस बार वोट मिला है, इनसे ज्यादा वोट तो विपक्ष में पड़ी है। आप हिसाब लगा के देख लो कितने आजाद जीते हैं, कितनी दूसरी पार्टियों ने सीटें ली हैं। इनकी अगर टोटल सीटों से कंपैरिजन करो तो इनका लोकतंत्र के हिसाब से 50% से कम मत आया। लेकिन क्योंकि जनता की मजबूरी है, इस वक्त अगर इनसे बिगाड़ेंगे तो आगे अभी 2.5 साल काटने हैं। आप इसका आम चुनाव हालन दीजिए, इनका सुपड़ा साफ होगा, ये वापिस 1 या 2 सीट पे आएंगे। ठीक है ओकार जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। शमशेर जी आपके पास भी आऊंगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। रामेश्वर जी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भाई आप ये दावा कर रहे हैं कि आप विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे, आने वाले जितने भी चुनाव हैं हरियाणा के वो सारे चुनाव आप लड़ने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है सर कि हाँ, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये जो चुनाव हुआ है और इसमें जो भी परिणाम आम आदमी पार्टी के लिए आया है, उससे आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में आपके लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं दिख रही हैं आपको क्या? बिल्कुल, मैं तो बोलूंगा कि हम स्वागत करते हैं जनता ने जो इतना जबरदस्त एक किस्म से रिस्पॉन्स की बात कहूंगा कि दिया है। दूसरी बात साफ दिखाई दे रही है, अभी हमारे बड़े भाई हैं साथी शमशेर सिंह जी की कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये बार बार, क्योंकि तकरीबन उन्होंने 4-5 मिनट आप पार्टी को टारगेट करके बात किया है। अब ये डर साफ दिखाई देता है और ये डर अच्छा लग रहा है, क्योंकि आने वाला वक्त है जो वो बिल्कुल आम आदमी का, और आम आदमी अपनी ताकत बखूबी दिखाना जानता है, टाइम पे दिखाएगा। और काफी कुछ बातें हमारे जो इनेलो से प्रवक्ता साथी हैं ओंकार जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये चुनाव कहाँ पे किस हिसाब से रोटेट होते हैं। उसी का एक रिजल्ट है कि 18-19 जो इनके पास 20-22 सीटें आई हैं, तो उसका मतलब ये है कि काफी समझदार जो लोग होते हैं वो सरकार से काम लेना चाहते हैं। तो इस पक्ष में भी काफी लोगों ने अपना वोट किया है, अच्छी बात है। दूसरी बात है, अब ये अगर इसका टोटल कैलकुलेशन निकालें तो विपक्ष की बात करें वो तो अलग बात है, लेकिन जो किसी पार्टी के सिंबल पे भी नहीं है, मैं बोलूंगा कि निर्दलीय है, उन लोगों को जो वोट मिला है वो आप बोल रहे हो कि 14 तारीख को ये जो अग्निपथ वाला जो मामला निकल के आया, 14 तारीख को निकल के आया, वो उसके बाद में गिरे। तो ये उसी का रिजल्ट है, उसी का रोष है कि लोगों ने ना निर्दलीय प्रत्याशियों को भी जिता दिया। ये स्पष्ट रूप से मौजूदा सरकार के खिलाफ रोष है। और नेक्स्ट जो भी इलेक्शन आएंगे, मैं बात कर रहा हूँ विधानसभा की, लोकसभा की, तो जनता इंतजार कर रही है सबक सिखाने के लिए। और जैसे कि हमारे भाई ने, इन्होंने शमशेर जी ने बताया था कि इनके पास तो एक जो अभी जो कैंडिडेट जीत का है आम आदमी पार्टी का, वो भी हमारा बीजेपी का है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर आपकी विधानसभा से और आपकी लोकसभा से बाहर से आए प्रत्याशियों को या बाहर से आए उम्मीदवार साथियों को निकाल दो तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, क्योंकि ये सारा दो बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका हल खुद का ये है, दूसरों पे पत्थर फेंकना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में शीशे के मकान सबके हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब चुनाव तो आने दीजिए हरियाणा में, अब चुनाव तो आने दीजिए देश में। पूरा देश तंग है, जूझ रहा है, मर रहा है, तड़प रहा है, उससे कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पे नए नए प्रपंच रचे जा रहे हैं, लोगों को प्रसप्शन बना के उलझाया जा रहा है, लेकिन किसी का भी ना रोजगार के ऊपर ध्यान है, ना लोगों की शिक्षा के ऊपर ध्यान है, ना स्वास्थ्य की चिंता है, ना भूखमरी की चिंता है, ना किसानों की दुर्दशा कोई देख रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें नोटिस की जा रही हैं, जनता इनका जवाब देगी। खड़ग साहब बोलिए। जी,
हाँ बोलिए बोलिए आप। ऐसे है, देखिए मेरे साथी, मुझे बड़े अचंभा हो रहा है इस बात का। ओमकार जी और अपने आप पार्टी के अपने सम्मानित प्रवक्ता साथी हैं, ये कह रहे हैं लोगों ने काम लेना है इसलिए बीजेपी को वोट दी है। ये इनसे कहते हुए नहीं बन रही, अगर बीजेपी काम कर रही है इसलिए बीजेपी के वोट दे रहे हैं। मतलब ये कितनी विडम्बना है। मतलब ये नहीं कह रहे बीजेपी काम कर रही है इसलिए लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। रही बात आम आदमी पार्टी के साथी की, ये आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, आप अपनी चिंता करिए कि किस प्रकार से दिल्ली में कितने रोजगार आपने दिए हैं, पंजाब में आप किस प्रकार के इतने मर्डर करवा दिए आप लोगों ने, इतने जिस प्रकार का वहां पे लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है आपका, वहां का आपका मुख्यमंत्री बिजली के मामले में फेल हो चुका है, वहां अध्यापक वहां पे बैठे जो है बीजेपी पार्टी का रहा, आम आदमी पार्टी कभी नहीं रहा। हरियाणा का आप इंतजार कर रहे हो, ये हरियाणा पंजाब से दूर नहीं है, दिल्ली से दूर नहीं है, हरियाणा सब आपकी भाषा समझता है। ये बिल्कुल बहुत अच्छे से बरगलाने की कोई जरूरत नहीं है। हरियाणा की जनता आपका अच्छे से आचरण और विचार और आपका जो कार्य करने का ढंग है अच्छे से समझती है। बहुत अच्छे से बिल्कुल। जब से आप पंजाब में आए हो, पंजाब की जो दुर्दशा आपने लोगों ने कर दी है और इस प्रकार की अनाप शनाप घोषणाएं फ्री वाला झुंझुना बजाते हो आप लोग। नहीं आपके कहने से दुर्दशा नहीं हो गया। नहीं लेकिन खड़ग साहब आप तो ये दावा कर रहे थे, खड़ग साहब आप तो ये दावा कर रहे थे ना भाई, बीजेपी तो ये दावा कर रही थी कि आम आदमी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उन सबकी जमानत जब्त होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाई कितने प्रत्याशी भाई, खाता तो खुला भाई, पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार निकाय का चुनाव लड़े और खाता खोल लिया, तो कहीं ना कहीं एंट्री तो कर ली है ना। मानेंगे धीरे धीरे। अमित जी मैं बता देता हूँ आपको, और मेरे इनेलो वाले साथी कह रहे थे हमारा अपना आधार बड़ा है, इनको ये पता होना चाहिए महम में जो जहाँ पे जो देवीलाल जी ने 3 बार इलेक्शन लड़ा और जीते, और इनेलो के कितनी बार यहाँ विधायक रहे, वहाँ 100 इनके जो नगर पालिका का जो चेयरमैन का उम्मीदवार था उसको 123 वोट मिले हैं इनको। और रही बात इलाहाबाद की, जिस प्रकार से कांग्रेस ने इलाहाबाद में अभय सिंह की मदद की थी, आज इन्होंने कांग्रेस की मदद कर दी। ये तो आपसी एक व्यवहार था, उन्होंने उसकी मदद की तो आज उन्होंने। लेकिन इस बात को मान नहीं रहे ना ओमकार जी, मैंने यही सवाल जो आप उठा रहे हैं, कहा कि अभय सिंह मेरा दोस्त है, हाँ, तो अभय सिंह की मदद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की, तो हो सकता है अभी इन्होंने उसका भाई बदला दे दिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये इनेलो का तो आप पर पता ही है पूरे हरियाणा में किस प्रकार का, आप टोटल मिला पूरे हरियाणा में जितनी टोटल वोट मिली है उससे ज्यादा तो हमारे बादरगढ़ में अकेले एक चेयरमैन को मिली है। पूरे हरियाणा की जो वोट मिला लोगे आप इनेलो पार्टी की, तो वो कितनी वोट मिली है इससे पता चल जाएगा। और आम आदमी पार्टी की 4 जगह छोड़ के हर जगह जमानत जब्त है, आप अपना डाटा चेक कर सकते हैं। ठीक है खड़ग साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। खड़ग साहब अब मेरी आवाज आपको आ रही है और मेरा एक सवाल है आपसे, वो सवाल जो मैं पहले करना चाह रहा था वो आपने मुझे करने नहीं दिया, अब मैं कर रहा हूँ। हाँ ध्यान से अब मेरा सवाल सुनना आप सर, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट भी करना। मैं तो ये भी कह रहा हूं आपसे, साडोरा, बहादुरगढ़, समालखा, झज्जर, कैथल, जींद, पलवल, गोहाना, पुन्हाना, फिरोजपुर, झिरका, नूह, यहां से या तो बीजेपी जीती है या फिर जेजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। ये वो इलाके हैं सर जिन पर आपकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। खतरे की घंटी नहीं है क्या आपके लिए ये? खासतौर पर फिरोजपुर, झिरका, नूह और पुन्हाना में, जहां पुन्हाना और फिरोजपुर झिरका में बीजेपी ने जीत हासिल की है, नूह में जेजेपी ने जीत हासिल की है। खतरे की घंटी नहीं है क्या आपके लिए? ईमानदारी से बताना। देखिए शर्मा जी, कोई खतरे की घंटी नहीं है जी। जब कांग्रेस पार्टी सिंपल चुनाव ही नहीं लड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी मैदान में ही नहीं, तो निर्दलीय था ना उनके ऑप्शन के रूप में चुनाव लड़ रहे थे सर, ऑप्शन के रूप में, जनता के पास विकल्प के रूप में इंडिपेंडेंट था, वहां भी वोट नहीं किया ना कि सिंबल पर कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और ये जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मैदान खाली था, कहने की जरूरत नहीं है। अभी तो पता लग रहा है 2024 में। आप देखिए बार बार शमशेर जी बैठे हैं, आप किसी टीवी में डिबेट देख लो, हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान पढ़ लो, एक ही बात कांग्रेस पार्टी ने कर दिया।
कोई दंगा हो रहा है, कांग्रेस पार्टी करवा रही है। अग्निपथ योजना में तोड़ फोड़ कौन करवा रही? कांग्रेस की सह पे हो रहा है। किसान आंदोलन था, उसका बैकग्राउंड कौन है? ये कांग्रेस पार्टी है। असली भय जो है वो कांग्रेस पार्टी से डरी हुई है। और एक मैं बताना चाहता हूँ, लोग इनसे इतने दुखी है। आज महंगाई, बेरोजगारी, दुनिया मतलब इतना बुरा हाल हरियाणा के अंदर है। लोग तरह मौका ढूंढ रही है 2024 कब आए और कब इनको पटनी दे और कब जाके इनको घर बिठाए। और जनता दावे के साथ कहता हूँ मैं, जनता इनको घर बिठाने का काम करेगी। ये छोटे चुनाव होते ना, ये क्या करेंगे आप देख लेना। कि जो आजाद उम्मीदवार जीत के आए ना, सब तरफ आप डोरे डालेंगे। आ जाओ भाई, तुम्हारे हम काम करवाएंगे, सरकार से ग्रांट देंगे और आपके साथ चलेंगे। सबको थोड़े दिन बाद ही करेंगे ये भी बीजेपी में शामिल, फलाना भी बीजेपी। सारे आजादों को आप 20 दिन में देख लेना, ये डोरे डाल के अपने पक्ष में करने का काम करेंगे। इनका सिस्टम ही है, इनका काम है तोड़ फोड़ करो, भाईचारा खराब करो, लोगों को दूसरे घर के अंदर जाग के उनका सामान निकाल के अपने में मिला लो, यो भी मेरा है, यो भी मेरा है। मेरे शमशेर साहब जी ने कहा कि आप पार्टी ने भी कांग्रेस के ले लिए, अनिलों के ले लिए, कुछ बीजेपी के ले लिए। मैं शमशेर जी पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर 90% लोग, मैं विधायक मंत्री तक गिरा सकता हूँ, ये सारे बाहर से आए हुए। ज्यादातर 50% तो लोग कांग्रेस के इसके अंदर शामिल है। इनके पास था क्या? ये दुकान जो चलाई गई, विपक्ष के जो हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता लोग थे, उनको शामिल कर करके उनको चुनाव लड़ाया गया, उनको चुनाव लाकर सरकार बनाई गई। ये मान के चलो आप, मैं इस बात को मन में नहीं कहता ये आपने क्यों मिलाए, मगर जो बात है वो आपको एग्री करनी चाहिए। जहां तक कि आप मुख्यमंत्री की बात करते हो, आप यूं बता दो, हरियाणा में सिविल लाइन, कहीं सिविल लाइन आपने डलवाई क्या? गुड़गांव पर का शहर जो इंटरनेशनल पर जो हमारा जिला है, उसके अंदर सिविल की सिस्टम नहीं है। वहां में थोड़ी सी बारिश आ जाए, वहां गुड़गांव पानी से भर जाता है, और तो आप फरीदाबाद भर जाता है। आप दिल्ली के चारों तरफ आप देखोगे, ये 4 दिन पहले बारिश आई जब बुरा हाल था, आगे देखोगे तो आप बुरा हाल है। आप मेहनत की बात करते हो, आप तसल्ली कर लो, आप हिसार का देख लो, आप मनोहर लाल जी करनाल जिले वहां जाकर तसल्ली कर लो, आपको पता लग जाएगा वहां सफाई की व्यवस्था क्या है, आपके सामने आ जाएगी। करनाल जिले की जो चुनाव के हालात देख लो शर्मा जी, करनाल जिले के अंदर क्या हालात इनका इस निकाय चुनाव में हुआ, उसका रिकॉर्ड देख लो। वहां भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जिले के अंदर पिछड़ी आपके सामने, रिकॉर्ड देख लो आपके सामने। बिल्कुल सही बात है। हाँ शर्मा जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है सर मुझे आपकी। हाँ शर्मा जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आ रहा हूँ सर। रामेश्वर जी बोलिए। जी एक्चुअली ये सारा का सारा जो समा है एक ही चीज पे बंधा हुआ है, और वो ये है कि अभी जो हाल दिख रहा है उसको आप पूरी तस्वीर मत मानिए, एक बात। दूसरी बात ये है, काफी सारी चीजें अभी हमारे साथी गर्ग साहब ने बोली है कि ये लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये तो राजनीति है, इनको करनी है। और बीजेपी का जो चेहरा, बीजेपी की जो कार्य करने की रणनीतियां रही हैं, वो अब सारा देश समझता है। अब यहाँ पे मैं सुबह एक चैनल पे बैठा था, वहां पे भी बड़े अच्छे से बीजेपी की नेत्री थी, उन्होंने यही बोला था कि यहाँ के जो लोग हैं, ये जो मार्शल कौम शब्द यूज किया कि ये लोग झांसे में नहीं आएंगे। मैं एक चीज कह देना चाहता हूँ कि ये जो धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे जो राजनीतियां की है ना अब तक, ये अभी सारी देश की समझ में आ रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान बांटा जाता है वो भी सारे देश को समझ में आ रहा है। लेकिन अब दुर्गति ये है, दुर्दशा ये है कि फिलहाल जो सिनेरियो है, जिस तरह से आज के हम इलेक्शन की चुनाव के रिजल्ट की बात करें, वो सिर्फ टेम्परेरी है। टेम्परेरी इसलिए क्योंकि 2.5 साल बचे हैं, मौजूदा सरकार काम कर रही है। काम कर रही है का मतलब उनके पास पैसे लेने का जो लालच रहता है कि काम करवाएंगे हम अपने नगर पालिका, नगर निगम का, तो उसके दम पे या उसके लिहाज से या उसके लालच में, मैं सारे के सारे शब्द यूज कर लेता हूं यहाँ पे, उसी के चलते ये लोगों का इस तरह का कुछ रुझान रहा है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हरियाणा प्रदेश, गांव हो या शहर हो, किसान हो मजदूर हो,
व्यापारी छोटा हो या बड़ा हो, मैं बोलता हूँ कि कोई कर्मचारी हो, इतना तरस है, मतलब दिन निकाल रहा है तो रात मुश्किल है, रात निकाल लेता है तो दिन मुश्किल है, इंतजार कर रहा है कि कब चुनाव आएंगे और कब इनका वो हशर करेंगे कि इन लोगों को वही 2 सीटों पे ले जाकर के हरियाणा प्रदेश छोड़ देगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ओंकार जी, आखिरी कमेंट आपका, 10 सेकंड है मेरे पास, बहुत ज्यादा समय नहीं है, प्लीज। हाँ, आ रहा हूं सर, आपके पास भी आ रहा हूं। तो प्रत्येक चुनाव का उद्देश्य अलग होता है, विषय वस्तु अलग होती है। ये जो नगर निकाय चुनाव है, ये आमतौर पर सत्ता पक्ष की होती है। विधानसभा के अलग अलग विषय होता है। विधानसभा की जहां तक बात है, इस बार बीजेपी को वापसी वही 2 सीट पे सबर करना पड़ेगा। ये मेरा भी दावा है, मेरे भाई आप पार्टी के दत्त प्रवक्ता ने बोला, लेकिन इनको वापसी 2 सीट पे लाके छोड़ेगी जनता। आप तो ये बात सर इसके लिए भी कह रहे थे, निकाय चुनाव के लिए भी यही बात बोल रहे थे आप। खड़ग साहब बोलिए आप। उठता है, कितनी छोटी बात करी है इन्होंने कहा भाई ये लालच में, ये इस तरह से काम करवाने के लालच में, मतलब इतने चैनल पे इस प्रकार की घटिया आपकी सोच है कि ये जो लोग भाजपा को जो वोट दे रहे हैं वो लालच के लिए दे रहे हैं, और आपको जो वोट देंगे वो एक मतलब एक उनका धर्म है, उनका मतलब एक बहुत बड़ा कर्म है। ये हमारी सोच नहीं है जी, जनता जनार्दन का, जनता जनार्दन का विचार होना चाहिए। बात की ये जो वोट दी गई हमारे को, जो मतलब मैंडेट मिला है और जो पूरे हरियाणा के लोगों ने दिया था, आपने सबको लालची बताया। आपके जो 2.5 साल बचे हैं ना सरकार के, हमारी नीतियों की वजह से वोट नहीं दे रहे हैं। आप किस प्रकार नहीं, आपकी बची 2.5 साल की सरकार, उसके लिए वोट दीजिए। आप लोग लालच पैदा करते हो पब्लिक में फ्री का। नहीं, ये तो बात है, आप अपनी बात वापिस लो। नहीं, देखिए ये खाली आप लोगों की रही है, पूरा देश और प्रदेश अच्छे से जानता है। स्वीकार करते हो वोट दिया, आप गलत बात कह रहे हो। ये इस तरह की बातें नहीं, आपकी पार्टी ने तो झंडा नहीं लगाया, बहुत अच्छे काम नहीं किए हैं। देश या प्रदेश के अंदर लोग सड़कों पे जल रहे हैं। आपकी पार्टी ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, फिलहाल रोड के ऊपर लोग आंदोलन कर रहे हैं पिछले 2 साल से, और आपको वोट देते हो सही इंसान हो गया। अमित जी बहुत बढ़िया डिबेट हुई, लेकिन अंत में आगे क्या हो गई? जनता रोड पे घूम रही है। ठीक है सर, ठीक है, इसको दुरुस्त करते हैं। ठीक है सर, एक मिनट सर, एक मिनट, मेरे पास समय नहीं बचा। बजरंग दास जी, क्या ये उम्मीद करें कि अगला चुनाव जो होगा, हालांकि अभी उसमें बहुत समय, लेकिन उसके पहले और निकाय के चुनाव होने अभी बीच में 2023 में होने, तो क्या उम्मीद करें कि अभी तक तो आपने ये बहाना ले लिया कि भाई हमारा संगठन मजबूत नहीं है, संगठन को मजबूत नहीं कर पाए, इस वजह से चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा। उम्मीद करें कि आगे जो चुनाव आप लड़ेंगे वो सिंबल पर होगा। आम आदमी से मिलता है, वोट मांगता है, आपकी बात पर गौर किया जाएगा जी, हाईकमान तक बात पहुंचाकर मेरा ये प्रयास रहेगा अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरे। अगला मेरा यही प्रयास रहेगा ताकि भारतीय जनता पार्टी को पता लग जाए इनका टुकड़ा कैसे साफ होता है, इनको पता लग जाए। चलिए, मेरे पास समय की कमी है। खड़ग साहब आपका, ओंकार जी आपका और रामेश्वर जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा का पूरा चुनाव संपन्न हुआ है, सबसे अच्छी बात रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से ही ये पूरे की पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है वो संपन्न हुई और मतगणना भी हुई है। लेकिन जिस तरीके से इसमें गठबंधन ने जीत हासिल की है, गठबंधन को एक बड़ी एज मिली है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी हालांकि सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेकिन उसके समर्थक जो उम्मीदवार हैं कुछ जीते कुछ हारे भी। लेकिन इनेलो और आम आदमी पार्टी को वाकई में आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर जिस तरीके से हमने पहले भी ये सवाल किया कि अगर गठबंधन से आपको मुकाबला करना है, बीजेपी से आपको मुकाबला करना है, तो आपको थोड़ा सा काम इस पर करना ही होगा, ताकि जो जनता की नब्ज है उसको आप ठीक से पकड़ पाएं कि आखिर जनता की नब्ज क्या कह रही है। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।